गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की अकाउंट्स का पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को शुरुआत करेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस लोगों के बीच का रिलेशंस होते हैं, यानी कि इसको मिनिमम 2 लोग शुरू कर सकते हैं और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फिर मैक्सिमम पर्सन्स 50 हो सकते हैं। जो लोग एग्रीमेंट करते हैं कि वो लोग इस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिवाइड करेंगे ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर बिजनेस का मतलब है कोई भी लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जिसको हमारे देश का कानून मान्यता देता है कि हम इन बिजनेसेस को कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो हमारे देश का कानून मना करता है वो सारे के सारे बिजनेसेस अनलॉफुल होते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है लॉफुल बिजनेस की। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए ये जो लाइन है पूरी, ये हमारे एजेंसी फंक्शन को बताती है। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, या तो वो सभी लोग बिजनेस को एक साथ मिलकर के चलाएंगे, या कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति बाकी और लोगों के बिहाफ पर चलाएंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में सभी लोग एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। आइए फीचर्स पढ़ लेते हैं। पहला फीचर है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। देखिए जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर इज 50। बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड प्लस प्रोफेशन। देखिए ट्रेडिंग बिजनेस को तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है किसी भी गुड्स को एक होलसेलर से ले करके और किसी और दूसरे कस्टमर को बेच देना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? और बिजनेस में प्रोफेशन पार्टनरशिप में रखा गया है। बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने के बाद क्या करते हैं, वो अपनी एक फर्म खोल लेते हैं और उसको एक तरीके से बिजनेस के रूप में चलाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्राइस एंड वाटर कूपर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस में आप अपने जो भी शर्तें हैं, नियम हैं, अगर आप उसको लिखित रूप में रखते हो, लिख के रखते हो, तो वो रिटन कहलाएगा। और जो भी चीज रिटन होती है हम उसको पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या एग्रीमेंट पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है और करना अनिवार्य है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होना ही होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए अगर डीड में लिखा है तो अकॉर्डिंग टू डीड पार्टनर्स उसी हिसाब से प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिवाइड करेंगे जो डीड में लिखा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई डीड नहीं बनी है, इसका मतलब है डीड एब्सेंस है, तो पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, आगे हम इसको और भी समझेंगे। देखिए ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एजेंसी फंक्शन का। 5वां इसका फीचर है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हम एजेंसी फंक्शन भी जानते हैं। इसका मतलब है सभी पार्टनर्स या तो बिजनेस एक साथ मिलकर के करेंगे या कोई एक बंदा बाकी और लोगों के बिहाफ पर करेगा, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप इसमें रहेगी। लायबिलिटी, जैसे कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि लायबिलिटी कैसी होती है। लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड सोल प्रोप्राइटरशिप में। सेम लॉ आपका पार्टनरशिप में भी है। इसमें भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब है अगर इनको मार्केट में पैसा पे करना होगा तो अपनी पर्सनल एसेट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच करके इनको मार्केट में पैसा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा पार्टनरशिप डीड। देखिए अगर कोई भी चीज राइटिंग यानी कि एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में लिखित होता है तो वो चीज पार्टनरशिप डीड कहलाती है।
देखिए डीड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं न। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम, एड्रेस, उनके घर का पता, सारी चीज डिस्क्रिप्शन पार्टनर का डीड में जरूर लिखा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, फर्म का नाम क्या है, फर्म का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि फर्म क्या काम करती है। जैसे अगर हम ऑयल बनाने के काम में हैं तो हमारा ऑयल सेक्टर का बिजनेस होगा तो हमको उस चीज को ध्यान देना होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सी डेट से वो बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स ने पूंजी लगाई है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है बिजनेस में, उस पर उनको ब्याज कितना मिलेगा, वो हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। डीड में ये चीज बिल्कुल साफ तौर पर मेंशन होगी कि पार्टनर्स के बीच में इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करेगी, तो ये भी क्लॉज में सीधे सीधे लिखा होगा डीड में। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में है तो वो लिखा होगा। अगर कोई रेट, फर्म को अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है या फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो दोनों ही क्लॉज कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या कितना इंटरेस्ट हम उनसे लेंगे और या देंगे उनको, ये चीज़ें एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन होंगी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, ऐसा कोई भी रेमुनरेशन पे किया जा रहा है तो वो चीज़ डीड में जरूर मेंशन होगी। अब आइए एक इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या पार्टनरशिप डीड में का होना जरूरी है, राइटिंग में होना जरूरी है? तो आंसर होगा नॉट एसेंशियल। एसेंशियल नहीं है डीड बनाना,